कहाँ जा रहे हैं दीदी? बाबू जा छिए काम करल बाबू, पेट न भरे छ, पंजाब दबार के भगा देल के बाबू, नहीं बेटा के मारे छ ओकर मत भगा दे छै। जा छी उतरलिए कपड़ा दल कोन पिन्ने जा छ, मांग संग बाबू पिन्ने जा छी। अब लो सहियो बेटा सब के भगबै छ, अब मोदी मांगे छ पुरखा पति के आधार कार्ड फल्ला जिला कहाँ से लाइट देबे गने, सब मोर हे रह कहाँ से लाइट देबे गने। मगर मौगी के बनबै छै कह छै वोट जो वोट मार, आ माछ वाला आबै छै कुछ न करते, आ बाल बच्चा पेट कुनिया बन खाए के बाद खाए न मिले छै हमरा गने। बड़े पंचायत से फलिया देवी 12 नंबर वार्ड से हम बात करे छी खगड़िया जिला से। 2 महीना के बाद फिर नीतीश कुमार मोदी जी वोट मांगे लेथिन। मार देबे कहते मार देबे छक्का तोड़ देबे कल्ला। हाँ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किन बातों को लेकर के जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, सरकार की नीति जब जनता के विरोध जब होती है तब जनता रोड पर आती है, और आज उसी के तहत आज भारत बंद है। आपको पता होगा कि पहले कानून था कि कोई भी मजदूर 8 घंटा काम करेगा, 8 घंटा आराम करेगा और 8 घंटा राजनीति करेगा। लेकिन ये सरकार कर रही है क्या, वो 12 घंटा काम करेगा मजदूर से, जिससे कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले और हमारा जो मन हो वो नीति वो बनाकर वो हम पर थोपने के काम करेगा। और दूसरी बात ये है, अभी आप देख रहे हैं मतदाता पुनरीक्षण कर रहे हैं, आप फर्जी को आप छांट रहे हैं। 2024 में जब चुनाव हुआ था, ये जो वोट डाल रहे हैं ये फर्जी है, तो सरकार भी न फर्जी है। प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, फिर से वोटर लिस्ट फिर से चेक करवाइए। सरकार का एक आप सुने होंगे नोटबंदी, और अभी ये कर रही है वोटबंदी। ये सोच रही है कि गरीब गुरबा का नाम अगर वोटर लिस्ट से अगर हम काट देंगे तो फिर हम सत्ता पर काबिज रहेंगे। लेकिन मैं इस बंद के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आप जनता को जितना दबाइएगा वो जनता उतना उभर कर आपके खिलाफ आएगा, और आप तैयार रहिए। आप जितना जनता को सता रहे हैं उतना जल्दी आप कुर्सी खाली भी कीजिएगा। ये शांतिपूर्ण यहाँ पर बिहार बंद हो रहा है, जहाँ विपक्ष के सभी दल और आम आवाम इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी आप लोग सुने होंगे, सरकार कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अभी आप देख लीजिए, बरौनी पाइपलाइन है, उसको रिलायंस के हाथों बेच दिया है। मक्का अनुसंधान केंद्र था, उसको उठा के ले जा रहा था दूसरे जगह। जब विपक्ष के दलों ने जब इसका विरोध किया तब उसको यहाँ किया। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, लेकिन सरकार इस औद्योगिक नगरी को खत्म करना चाहती है। आपको पता होगा कि बेगूसराय में पेप्सी प्लांट है, पेप्सी प्लांट की वजह से हमारा बिहार का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, लेकिन वहाँ रोजगार बाहर के लोग कर रहे हैं। आपको पता होगा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जिला है जहाँ कैंसर की मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। टाउनशिप का धुआं हम खाएं, टाउनशिप का बीमारी हम लें, मौज करने के लिए दूसरा कोई आएगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं। यहाँ से जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप इस राज्य में यहाँ उसको रोजगार मुहैया कराइए, जिससे कि हमारे मजदूर भाई यूपी में जाकर, हमारे मजदूर भाई मुंबई में जाकर, दिल्ली में जाकर बिहारी कर सर महसूस ना करे, मार ना खाए, उसको रोजगार यहाँ हो। यही यूपी में इन्होंने क्या क्या ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप मुंबई में देख लीजिए, गरीब गुरबा का नाम काट दिया, वहाँ सरकार में आ गई। दिल्ली में भी नाम काट दिया सरकार में। कहा है कि आपसे परेशान गरीब है, वो आपके खिलाफ वोट करती है, आप उसका नाम काट देते हैं कि खिलाफ करो। वोटे नहीं देगा तो अधिकार क्या रहेगा? इस वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत से महापुरुषों ने अंग्रेजों के साथ बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया है। तब हमको वोट देने का अधिकार है, और ये चाहते हैं कि फिर इस देश को गुलाम बनाए। जो गिने चुने लोग होंगे वही वोट दे, गरीब गुरबा वोट इनको नहीं दे। ये चाह रही है ये सरकार। हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग आज से महीनों दिन पहले सारे 18 वर्ष से ऊपर लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम करवा रहा था। एसडीओ उस पर भी अग्रसर थे, सबको काम को कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया, बस 15-20 दिन के अंदर ऐसा कानून निकाल दिया है, अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं देगा, उसका नाम नहीं रहेगा। और आधार कार्ड, पैन कार्ड
और जो है सो पासबुक या क्या कहते हैं आईडी कार्ड, इस सब को कैंसिल कर दिया, इसका मान को ख़त्म कर दिया। अब ये कहाँ से अपने पिता का लोग जन्म प्रमाण पत्र लाएगा जो अपने नाम को जुड़वाएगा? ये तो सबसे बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। ये पहले ज़माना में ऐसा होता था, जो वोटर लिस्ट गरीब गुरबा नहीं दे पाते थे और महाराजा महाराजा लोग ही सरकार को मतदान करते थे, वही तो आ गया है। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। अंबेडकर जी ने इस कानून को, पूरे संविधान को लागू किया कि गरीब गुरबाओं को हक और अधिकार के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है उस पर उसको चलना पड़ेगा। कोई तानाशाही मनमानी नहीं चलेगी। वह चुनाव आयोग कानून मंत्री नहीं जो अपने मन से कानून निकाल करके किसी चीज को लागू करेगा। जो संविधान हमारा कहता है उस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसको चलना होगा। अगर नहीं चलेगा तो हम लोग सारे जनता रोड पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, उसको कान पकड़ के उतारने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। चुनाव के वक्त, अब चुनाव को सिर्फ 2-4 महीना बचा हुआ है और भाजपा एनडीए को जिताने के लिए ये जो चुनाव आयोग जो काम किया है ये बिल्कुल घोर निंदनीय काम है। और जो अल्टीमेटम दिया गया आयोग के द्वारा कि 25 जून से 25-26 जुलाई तक ये काम को पूरा करना है, ये कहीं से ये काम होने लायक नहीं है। दूसरी बात, जब इस काम को महागठबंधन के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जब विरोध किया, और आपको इस बात को जान करके ताजुब होगा, जो डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया वह डेलीगेशन को मिलने तक को समय नहीं दिया गया। और जब बिहार के अंदर हमारे महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जब ये विरोध प्रदर्शन किया गया तो चुनाव आयोग बैकफुट पर आकर के उसने एक बार बोला कि अब कोई भी पेपर नहीं लगेगा, सिर्फ आप एक फॉर्मेट भर करके जमा कर दीजिए। फिर दूसरे दिन एक विज्ञापन आता है कि नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा है, ये जो 11 तरह का जो हम देखो पेपर जो हम मांगे हैं वो पेपर लगेगा। चुनाव आयोग खुद अस्थिर नहीं है, मतलब दिग्भ्रमित करके लमसम एक तरफ चुनाव आयोग के एक पदाधिकारी के द्वारा स्टेटमेंट आता है कि कम से कम अगर ये काम होगा तो 20% नागरिक का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा बिहार के अंदर। यानी कि अगर 20% अगर कट जाता है नाम तो 2 करोड़ के आसपास ये नाम कटेगा। और वो नाम कौन कटेगा? गरीब गुरबों का नाम कटेगा। और इस पर आज जो हम लोग का जो बिहार के अंदर जो चक्का जाम किया गया है, अगर इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग का ध्यान अगर इस पर नहीं जाता है, इससे बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सड़क से लेकर के अगर सदन तक लड़ना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं इसके लिए। बिहार के गरीब गुरबा मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश ये चुनाव आयोग कर रहा है, और ऐसे समय में कर रहा है जब 1 महीने के बाद हम लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे। इस साजिश को फेल करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम मतदाताओं के हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और सर जमीन पर लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज चक्का जाम किया। पूरा भारत बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा।